सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। समस्त श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माताओं बहनों, आप सभी को सप्रेम साहिब बंदगी। बंधुओं, मनुष्य कितना स्वार्थी है। वह परमात्मा को भूल जाता है। इस संसार में आकर उसे तनिक भी ज्ञात नहीं रहता कि उसने क्या कौल करके इस जीवन को पाया, क्या उसने उस सदगुरु से उसके सामने क्या कहकर इस संसार में आया है। लेकिन मनुष्य को यह सब ज्ञात ही नहीं रहता और वह संसार के समस्त काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, लाभ, इन सब चीजों में भरमाया रहता है। उसे उस सत्य पुरुष का याद ही नहीं रहता। वह प्रतिदिन सिर्फ यही याद रखता है कि कितना धन दौलत इकट्ठा कर लूं, कितना माया खजाना इकट्ठा कर लूं, जो कि हर इंसान को पता है कि वह उसके साथ नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी मनुष्य उसी के पीछे भागता रहता है दिन रात। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब बैठे हुए थे और उस गली से कुछ महिलाएं गुजर रही थी। वह आपस में बातें कर रही थी। उसी में से एक युवती का ब्याह तय हुआ होता है और शगुन में वह नथनी पाई हुई होती है। तो वह बार बार गुणगान करती है कि देखो मेरे पिया ने क्या सुंदर नथनी दी है। और कहती क्या है, यही सब कहते हुए बार बार उसी का जिक्र करती है। सदगुरु कबीर साहब से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाथ दीन नाक दीन करतार ने उनको दिया विसार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिस नथनी को तुम बार बार उसकी प्रशंसा कर रहे हो कि तुम्हारे पति ने दिया, तुम्हारे प्रीतम ने दिया, लेकिन उसका तो चिंतन बार बार है, उसको बार बार याद कर रहे हो, लेकिन उस करतार, उस परम पिता को तुम भूल गई कि जिन्होंने या तुम्हें नाक दिया या नाक ही नहीं होता तो नथनी कहां से उसमें पहनती। तो सदगुरु कबीर साहब ज्ञान देते हैं, सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं। उसे घमंड था अपने पति पर कि उसको ससुराल से उसके पति ने नथनी दिया है और बड़ी सुंदर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य उस परम पिता को भूल जाता है और सांसारिक सुखों में अपने आप को लगा देता है। मनुष्य को किंचित मात्र भी यह संशय नहीं रहता कि उससे क्या भूल हो रही।
यह आंख, यह नाक, यह कान, उस परम पिता ने अगर आपको आंखें नहीं दी होती तो क्या आप जो संसार में यह मनोहर दृश्य देख रहे हैं क्या आपको देखने को मिलता। लेकिन उनका धन्यवाद ज्ञापित नहीं करता है मनुष्य, दिन रात पाप में व्यस्त रहता है। और फिर जब मनुष्य को कोई हानि होती है तो वह भगवान को दोष देता है कि भगवान चाहे जो करे, भगवान की जो मर्जी, उन्होंने छीन लिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। मनुष्य या समझ ही नहीं पाता कि उसको जो भी मिलता है उसके कर्मों का फल मिलता है। सदगुरु कबीर साहब यही बताते हैं, यही समझाते हैं कि परम पिता ने तुम्हें शरीर दिया, उस शरीर का सदुपयोग करो, सत्संगत में रहो, संतों की वाणियां सुनो, जहां पर भी भक्तिमय ऐसे मनोहर सत्संग होता हो, भक्ति हो, भक्ति का मार्ग हो, उसमें जरूर उपस्थित हो। कहने का तात्पर्य है सदगुरु कबीर साहब ने कभी किसी भी मनुष्य को भागवत, रामायण, गीता इत्यादि पठन पाठन के लिए रोका नहीं, लेकिन कुछ कबीर पंथियों के द्वारा यह भी बताया जाता है कि यह सब गलत है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो सच्चा हो, जो सही हो, उस चीज को अपने अंदर ग्रहण कर लो, जो तुम्हारे मतलब का हो, जो सही बातें हो। और कभी आपने देखा है प्रायः कुछ लोग सत्संग में जाते हैं, गीता में जाते हैं, भागवत में जाते हैं, रामचरितमानस का पाठ होता रहता है, या कि सदगुरु कबीर साहब की ही वाणियां का कहीं सत्संग होता रहता है। अगर उनके मन में छल कपट होगा तो वह उस सत्संग का लाभ नहीं उठा सकते। सत्संग का लाभ तो वही उठा सकता है जिसका मन पवित्र हो, मन निर्मल हो और उस सत्संग में लगे। अब आप सत्संग सुनने गए और सत्संग सुनते सुनते आपके मन में ऐसा हो रहा है कि मैंने तो आज ये काम छोड़ दिया, मेरा तो बहुत नुकसान हो रहा है, तो क्या परमात्मा तुम्हें उस नुकसान की भरपाई करने के लिए भेजेगा? तुम तो ना तो यहाँ के रह गए, ना तो वहां के रह गए। इधर तुम सत्संग सुनने बैठे हो, वहां भी तुम्हारे दिमाग में ना बैठा कि संत जन या जो सत्संग कहने वाले हैं उन्होंने किन किन बातों पर, किन किन बिंदुओं पर आपके समक्ष बात की, वह सब आपके एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। आपका मन तो कहीं और था, और जब चित्त कहीं और रहता है तो फिर किसी भी, कैसे भी और कहीं भी, कितने बड़े और ज्ञानी पुरुष, महात्मा, संत के पास आप बैठकर सत्संग सुनिए, ध्यान करिए, आपका मन अगर चित्त वहां नहीं लगा है तो आपको उससे कुछ लाभ नहीं पहुंचने वाला है। इसलिए जब भी सत्संग सुनो, जब भी सत्संग में बैठो, अपने मन को एकाग्र करो और अपने मन को वहीं लगाओ, क्योंकि जब आपका मन वहां लगा है, आपके मन और आपका चित्त एक जगह लगा है, तो आपको निश्चित ही परमात्मा का वह दर्शन प्राप्त होता है। परमात्मा की उस बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए आपको अग्रसित करता है वह शब्द जिनके लिए आप वहां जाते हैं। इसलिए बंधु, सबसे पहले तो उस परम पिता परमात्मा को बार बार धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया,
अब उस शरीर का सदुपयोग करो, भक्ति करो, संतों की सेवा करो, गुरुओं का सेवा करो। कहीं भी कोई संत जाता है तो अपने द्वार से उसे खाली हाथ न लौटाएं। उसको आपके पास धन दौलत ना हो, लेकिन उसे कभी भूखे मत लौटाना। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संत को भूखा लौटाने वाला व्यक्ति कभी धनी नहीं हो सकता। जिसका मन बिल्कुल निश्चल भाव से संतों की सेवा में लगाता है, वह निश्चित ही धन से भले धनी ना हो, लेकिन उससे बड़ा कोई धनवान नहीं होता। चाहे जितना बड़ा धन दौलत कोठी महल अटारी बना लो, लेकिन आपके मन के अंदर अगर विकार छुपा हुआ है, आपका मन काला है, तो आप कितना भी पुण्य कार्य में पैसे लगा दे, धर्म कर दें, आपको फलित नहीं होगा। क्योंकि आपके मन में छलावा है। आप तो सिर्फ पाप को धोना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दिन रात पाप करते हैं और सोचते हैं हम बड़ा भंडारा कर दें, बड़े गुरु के शरण में चले जाएं और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो नहीं, तुमने जो कर्म किया है उस कर्म को तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए बार बार परमात्मा को उसको धन्यवाद दो कि तुमको उसने शरीर दिया, तुमको इतना ज्ञानवान बनाया, धनवान बनाया, तुम्हें सोचने समझने की शक्ति दी। इसलिए तुम जीवों पर दया करने की भी कोशिश करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वह बहुत धर्मार्थ कार्य करते हैं, लेकिन बकरी मुर्गा इत्यादि काट कर खाते हैं, दारू का सेवन करते हैं। तो ऐसे व्यभिचार मनुष्य के शरीर में अगर प्रवेशित हो जाता है तो वह आत्मा पुण्य आत्मा नहीं कहलाती। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बार बार कहते हैं और उस दुल्हन के माध्यम से भी संसार को समझाने की कोशिश करते हैं कि तू क्या भूला है इस संसार के लिए। तुझे तो यह ज्ञात ही नहीं कि तू इस संसारिक सुख के लिए, इस संसारिक पति के लिए तू बार बार कह रहा है कि तुझे इतने ये दे दिया, तुझे इतना धन दे दिया, तुझे इतना धन और दौलत दे दिया। लेकिन जिसने यह शरीर दिया, जिसने यह सारी सोचने समझे की शक्ति दी, जिसने यह तुम्हें देखने के लिए दिया, उसका कभी धन्यवाद ज्ञापित नहीं करता। तू मूर्ख है जो सच्चा ज्ञान तुझे नहीं प्राप्त हो पा रहा है। सच्चा ज्ञान सिर्फ संतों के संगत में जाता है, मिलता है, और संत के संगत में रहकर आपको सत्य का बोध होता है। अगर सच्चा गुरु नहीं है आपके पास, तो निश्चित ही आप काल के खाने में बार बार भटकेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने बार बार समझाया है कि सबसे पहले गुरु के शरण में अपना जीवन लगाओ, गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें सभी चीजों से विमुख कर दे और सत्य का दर्शन कराए। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ने बार बार बतलाया है कि जो मनुष्य अपने आप को बड़ा धनवान, बड़ा धर्मात्मा कहलाता है और उसके मन में विचार रहता है, उसका कर्म कांड ऐसा रहता है कि वह नित्य गलत कामों में लगा रहता है और फिर भी वह धर्म कार्य करता रहता है, तो वह सोचता है कि उसका पुण्य बढ़ता जा रहा है, तो वह उसकी भूल है। इसलिए आज भी समय है, अपने जीवन को बदलो और सत्य मार्ग पर चलने का काम करो और उस परमात्मा को ध्यान करो जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है। उस परम पिता का बार बार उसे नमन करो, उसे ज्ञात करो, उसे जानने की कोशिश करो कि तुमको इस संसार में क्यों भेजा है। तुम्हारे हाथों से कल्याण हो, कल्याणमय जीवन हो तुम्हारा, और दूसरों के भलाई करने के लिए संसार में परमात्मा ने तुमको भेजा है। यह नहीं कि बुराई करना हो, या नहीं कि किसी के साथ गलत और अन्याय करना।